Hello everyone, welcome back to the Maths online classes. In the today's lesson, we will discuss about a new chapter and it is the last chapter of the trigonometric portion, chapter number 8 from the RBC syllabus, which is height and distance. So, first of all, we will discuss about the basic introduction of this chapter. अब देखो पहले क्या आता है अपने पास, इसमें जो वोकैब जो यूज होगी वो यूज करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो मैंने बताई थी चैप्टर नंबर 7th और 6th में, एक तो वो क्लियर होनी चाहिए आपकी। ज्यादा यूज नहीं होगा साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा, इन्हीं में से वो भी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए। और दूसरा ये कि छोटे छोटे कॉमन जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको पता होना चाहिए और आपके क्वेश्चन को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मीन्स कोई किसी भी क्वेश्चन को लेके इस चैप्टर की स्पेशली उसका यदि आप रफ स्केच या फिर फिगर ड्रॉ यदि कर पाते हो तो आपका चैप्टर बहुत इजी बन जाता है, क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। और इसका कंटेंट जो है यू मान लो, चाहे अपन ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर या क्वेश्चन की बात करें इंडिविजुअली तो वो उसके एक उस स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा। तो इसकी जो वोकैब होगी उसमें हमें दो ही चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जस्ट इमेजिन, मान लो ये कोई टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है और ये ग्राउंड पे होगा, ठीक। अपन यहां पे लेट्स इमेजिन ए पॉइंट ए इज हियर एंड एक्स वाई इज द हाइट ऑफ द टावर। तो किसी इस पॉइंट से अपन यदि इसके टॉप को ऑब्जर्व करें, मान लो यहां पे कोई ऑब्जर्वर है और वो इस पॉइंट से इस टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा वो मीन्स उसकी आइज से ऊपर की साइड देखने पे जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अपन लोकल लैंग्वेज में समझे तो ऑब्जर्वर की, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, उसकी आइज से इसके टॉप के साथ में जो एक इमेजिनरी लाइन बनेगी, वैसे ये कोई रियल लाइन नहीं होगी, इमेजिनरी होगी, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई? या फिर अपन ये समझ सकते हैं, मान लो अपन ये कोई एक हिल है, ये इसकी हाइट है हिल की, और इसके हॉरिजॉन्टल किसी एक पॉइंट से अपन ने इसके टॉप को ऑब्जर्व किया, तो ये जो इमेजिनरी लाइन बनेगी, ठीक है, कुछ इस टाइप से, तो इमेजिनरी लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, उनके बीच में जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है बात यहां तक? ये तो क्लियर हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ग्राउंड पे ऊपर की साइड देखने पे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ध्यान से समझना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लो कि ये कोई टावर है, फॉर एग्जांपल कोई टावर है और यहां पे आपका कोई कैमरा है या फिर कोई ऑब्जर्वर है, कुछ भी अपन हो सकता है, तो और ग्राउंड पे यहां पे कोई थिंग रखी हुई है ए पॉइंट पे, या यहां पे कुछ भी, मान लो यहां पे कोई कार है, ये इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो ये इसकी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो ये होगी। क्लियर बात समझ में आई? तो ये जो लाइन ऑफ साइट हुई और हॉरिजॉन्टल के पैरेलल अपन एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं, उस सिचुएशन में ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ऑब्जर्विंग पॉइंट से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई है अपना ग्राउंड हुआ, सरफेस हुआ, इस सरफेस के पैरेलल अपन ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन एज्यूम की जो कहां से स्टार्ट हो रही है, जो आपके ऑब्जर्वर पॉइंट से। तो इस सिचुएशन में ये इस लाइन ऑफ साइट और ये जो आपकी पैरेलल लाइन है, इमेजिनरी लाइन, इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बात यहां पर। और
अप्रोक्सीमेटली 99% केस में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, वैसे तो अभी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल नहीं होगा एंगल ऑफ एलिवेशन के, लेकिन मोस्टली 99% केस में अपन ये बोल सकते हैं कि आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के। बात समझ में आई? मीन्स अपन यूं कहें लोकल लैंग्वेज में कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, नीचे से ऊपर की साइड देखने पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे की साइड देखने पर अपने एक इमेजिनरी लाइन जो होगी ग्राउंड के पैरेलल, उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बस यही कॉमन छोटी छोटी बातें हैं अपन, और बाकी एग्जाम्पल यदि अपन एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे तो आपके क्वेश्चन क्लियर होते चलेंगे, डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। Our first question of the exercise is, the shadow of a vertical pillar is, as the shadow of a vertical pillar is same the height of pillar। हमें ये दे रखा है, ये कोई वर्टिकल पिलर है, अपन क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज में, ये कोई वर्टिकल पिलर है, इसकी जो हाइट है which is equals to the height of this vertical pillar is equals to the shadow of this pillar। क्लियर है बात यहां तक? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां से ये बना आपका एंगल ऑफ, अपन इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं। बात समझ में आई? अब हमें इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अपन ये ट्रायंगल, सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और उसके बाद में आपको जो जो इमेजिन करना है, ये मान लेते हैं अपन h और ये मान लेते हैं अपन x, क्योंकि ये दे तो है नहीं रखा। बात समझ में आ गई? अब जो भी स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, वो क्या होगी, लेट, या फिर यू लिख दो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर और डायग्राम। क्लियर? AB is the height of pillar। क्लियर है बात यहां तक? एंड BC is length of shadow। क्लियर है? नेक्स्ट, अब अपन ने एक चीज और रिज्यूम कर रखी है, वो है अपना एंगल थीटा। इसके लिए अपन लिख सकते हैं एंड द एंगल ऑफ, लेट बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज थीटा। बात समझ में आए? अब हमें इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या देखा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाइट ऑफ द पिलर इज इक्वल्स टू, हाइट ऑफ द पिलर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द पिलर। क्लियर? अब देखो यहां से अपन, ये थीटा है, तो जो भी अपना एंगल होगा इसके जस्ट अपोजिट साइड, इसको क्या कहेंगे अपन, परपेंडिकुलर। ठीक है यहां तक? और वो साइड जिसके ऊपर 90 डिग्री और थीटा दोनों होंगे उसको कहेंगे अपन बेस। तो यहां पर आपका BC क्या हो गया, ठीक है? इसमें और इसमें, दोनों इसमें और इसमें रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करता है, तो हमें ये पता है PBP अपॉन HHB। हमारे पास अवेलेबिलिटी किसकी है, परपेंडिकुलर अवेलेबल है और बेस अवेलेबल है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, लास्ट में, तो साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। मतलब यहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा, टेन थीटा। और हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, थीटा की।
तो अब चलते हैं अपन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आई? वेयर परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एच एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट स्टेटमेंट अपन लिखें तो ये लिख सकते हैं एच इज इक्वल्स टू, देखो हाइट ऑफ द पिलर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द शैडो, मींस एच इज इक्वल्स टू एक्स। सो इन दिस केस आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एच विच इज एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है बात यहां तक? एक्स कैंसिल बाई एक्स, फाइनली tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। tan थीटा की वैल्यू क्या आई? 1 आई। अब tan थीटा 1, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 इज इक्वल्स टू क्या होता है अपना 1। tan से tan कैंसिल और रिजल्ट थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया? 45 डिग्री। हेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर है? Now the next question, question number 2. Question number 2. What is the second question? From a point on the ground which is 100 meter away from the foot of the tower. From a point on the ground which is 100 meter away from the foot of the tower. Let's suppose this is a tower. Clear? And assume I am taking AB is the height of the tower and B is the foot of tower, and from this point B a point is there which is 100 meter away from this point. Let's suppose this is the point C, and the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Angle of elevation from this point to this point is 60 degree. So angle of elevation is equals to 60 degree. समझ में आई बात यहां तक? देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर? हमें क्या कैलकुलेट करना है? टावर की हाइट। और ये डिस्टेंस अपने कितनी दे रखी है? 100 मीटर। बात समझ में आई? अब पहले तो अपन जो भी डायग्राम स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया उसके लिए अपन कुछ एक इंफॉर्मेशन डालते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर व्हाट डिड वी कंसीडर हियर? वी कंसीडर AB is the height of tower. AB is the height of tower. Clear? And C is a point which is 100 meter away from the base of the tower. Clear? And one more thing is given, angle of elevation. Theta which is equals to 60. अब हमें क्या करना है? हमारे पास देखो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। यहां तक तो समझ में आई बात? यहां तक सिमिलरली the ratio between perpendicular and base denoted by the trigonometric ratio which is tan theta. तो tan theta perpendicular और base में रेशियो डिनोट करेगा। तो अपन सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं tan theta is equals to perpendicular upon base. Perpendicular is AB and base is BC. काफी स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं पर tan theta आ जाता है, कहीं पर साइन थीटा आता है, कहीं पर सपोज थीटा आता है। तो एक्चुअली में ये आते क्यों है? तो इनके पीछे का जो रीजन होगा वो ये होगा कि आप ये जज करें कि आपके पास जो मिनिमम जो 2 साइड्स दे रखी हैं, वन साइड इज दिस वन एंड दिस वन इज द सेकेंड वन। ये है क्या एक्चुअली? तो ये एक तो परपेंडिकुलर और दूसरे वाला क्या है? बेस। और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रेशियो डिनोट होगा वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस।
कोस थीटा में होगा बेस एंड हाइपोटेनियस, और टेन थीटा में होगा अपने पास परपेंडिकुलर एंड बेस। तो अपन ने परपेंडिकुलर बेस इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि सॉरी टेन थीटा इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि अपने पास रेशियो किसका अवेलेबल है, या अपने पास कौन सी दो साइड अवेलेबल है, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब बात करते हैं टेन थीटा इज 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB is the height of tower and BC is 100। बात समझ में आई यहां पे? tan 60 is under root 3 is equals to h upon 100 and now cross multiply h is equals to, ये डिनोमिनेटर 1 माने तो h is equals to 100 root 3 मीटर। तो ये क्या आ गई आपके पास, हाइट ऑफ द टावर। बात समझ में आई यहाँ पे? तो ये बना आपका हाइट ऑफ द टावर विच इज इक्वल्स टू 100 रूट 3, और इन सम केसेस रूट 3 की वैल्यू पुट करनी होती है तो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। कभी कभी 1.73 भी यूज लिया जा सकता है, और 1.7 वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि आपको रूट 3 की वैल्यू 1.732 यूज लेनी है, या फिर आप क्वेश्चन को यहां तक भी छोड़ सकते हैं। आपका आंसर yes, answer sufficient है। So please student pause this and note it down and let's start the next question, question number 3। Our third question is a 15 meter long ladder touches the top of a vertical wall। देखो एक लैडर दे रखी है अपने पास और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 15 मीटर, एंड विच टचेस ए वर्टिकल वॉल। लेट्स सपोज दिस इज अ वर्टिकल वॉल एंड दिस इज अ लैडर विच इज 15 मीटर लॉन्ग। क्लियर है बात यहां तक? और ए बी अपन मान सकते हैं कि ए बी आपकी क्या है, हाइट ऑफ द वॉल, जो भी अपने को कैलकुलेट करना है। इफ दिस लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, तो ये जो लैडर है ये तो हो गया इसका ग्राउंड पे पॉइंट कहीं पे, और ये वॉल को टच कर रही है यहां पे, तो ये वॉल के साथ में जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है। देन हाइट ऑफ द वॉल विल बी, हमें ये कैलकुलेट करना है कि वॉल की हाइट क्या होगी। अपन इस हाइट को h कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें ये बताना है कि h की वैल्यू क्या होगी। तो अपना पहला टारगेट, अपने को वही इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। ये पॉइंट सी ले लेता हूं। AB is the height of the tower which is equals to h meter and AC is the length of the ladder which is 15 meter and angle formed by the ladder with wall is equals to 60 degree। तो अपनी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है h। पहले तो क्वेश्चन को अब स्प्लिट करते हैं, अलग अलग वेज से एनालिसिस करते हैं। तो अपना पहला एनालिसिस क्या होगा कि हमें साइन थीटा सेलेक्ट करना है, कोस थीटा सेलेक्ट करना है, या फिर टेन थीटा सेलेक्ट करना है, इस पे बात आती है। तो हम क्या सेलेक्ट करें, ये क्या है अपना, देखो इस साइड पे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। तो ये तो परपेंडिकुलर है और ये अपना क्या है, बेस, बिकॉज द अपोजिट साइड of the angle is always known as the perpendicular, so this BC is perpendicular, it means AB क्या होगा, AB is the base of this triangle। क्लियर है बात यहाँ पे? तो AB आपका बेस हो गया और ये आपकी क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन बनेगा वो या तो बनाता है कोस थीटा और साइन थीटा, या सॉरी सेक थीटा, या तो आपका होगा कोस थीटा या फिर सेक थीटा। अब बात करते हैं अपन कोस थीटा पे। अब कोस थीटा सेलेक्ट कर लो या फिर सेक थीटा सेलेक्ट कर लो, और मैं यहां सेलेक्ट कर रहा हूं कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू इजी होती है। अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ABC, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ABC, कोस थीटा इज इक्वल्स टू, कोस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, base upon hypotenuse। base is AB and hypotenuse is AC। ठीक है यहां तक? अब देखो कोस
theta is 60 degree is equals to AB is H and AC is 15. बात समझ में आई? Now put the value of cos 60 degree. Cos 60 degree is 1/2 which is H upon 15. आई बात समझ में यहां तक? नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 2H is equals to 15 and from here H is equals to 15/2 and H is equals to 7.5 meter. So this is the height of the wall, and in the last you will write a language line also, which is hence the height of the wall is equals to 7.5 meter, and this is the answer of this question number 3. Okay student, now let's proceed on the 4th question. I hope you understood this one question. Our 4th question is, from the top of a 10 meter high tower. एक टावर दे रखा है और जिसकी हाइट अपने पास है 10 मीटर. लेट्स सपोज दिस इज अ टावर एंड द हाइट ऑफ दिस टावर इज 10 मीटर. द एंगल ऑफ डिप्रेशन at a point on the earth is 30 degree from this from the top of the tower. From the top of the tower, an angle of depression of a point which is on the ground. Let's suppose this is a point which is situated on the ground, and the angle of depression from this point to this point is found to be 30 degree. और जो कि अपने पास कितना दे रखा है 30 degree. Then what will be the distance of the base from the what will be the distance of the tower from this point? चलिए, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये जो टावर की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ विल वी डू? तो पहले तो अपन इसको लेवलिंग कर लेते हैं. लेट AB इज द हाइट ऑफ द टावर विच इज 10 मीटर. BC इज द बेस ऑफ द टावर विच इज लेट सपोज इज x मीटर. ठीक है यहां तक. और अपन एक पॉइंट अज्यूम करते हैं इसके लिए, क्योंकि ये एंगल को लेवल करना कंपलसरी हो गया. अब 30 डिग्री अपन बोल तो देंगे, लेकिन एंगल कौन सा है? DAC अब बोल सकते हैं. यदि ये पॉइंट नहीं लेंगे ना तो अपन एंगल को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये एंगल है कौन सा. सो लेट्स सपोज एंगल DAC विच इज 30 डिग्री. क्लियर है यहां तक? सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we will write the basic information about this structure. The basic information is AB is the height of the tower which is 10 meter. BC is the distance between the tower and the point which is x meter, and angle of depression DAC is equals to 30 meter. अब देखो ये डिप्रेशन एंगल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, मींस AD पैरेलल टू BC. और लाइन ऑफ साइट AC को अपन कहें तो ये इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन हुई, और यदि ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल इसके क्या होगा? इक्वल. बात समझ में आई क्या यहां तक? ये एंगल इसके इक्वल होगा. तो यदि ये 30 है देन इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 30 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो ये दोनों एंगल आपके कैसे हुए? इक्वल. तो अपन ये कह सकते हैं कि दिस वन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 30. आई बात समझ में? चलो फिर मैं एंगल के बारे में लिख देता हूं. एंगल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, एंगल DAC इज इक्वल्स टू ACB. एंगल ACB विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. गॉट इट? चलिए फिर नेक्स्ट. अब देखो हमारे पास अवेलेबिलिटी किस किस की है? 30 डिग्री. ये अपना थीटा एंगल हुआ. जस्ट अपोजिट साइड ऑफ द 30 डिग्री थीटा एंगल इज ऑलवेज कंसिडर्ड बाय द परपेंडिकुलर. और जिस साइड पे आपका थीटा अवेलेबल होगा तो ये बेस होगा. इनमें से किसी एक को जस्टिफाई कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक. यदि ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, और यदि ये परपेंडिकुलर तो ये फिर आपका क्या होगा? बेस. एंड इन दिस केस AB इज परपेंडिकुलर and BC is base. तो अपने पास टू साइड्स अवेलेबल है.
बेस एंड परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप रिलेशन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएगा, जो कि होता है tan थीटा। तो अपन लिख सकते हैं अपन tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज AB and base is BC. Got it? Now tan theta is 30. AB is equals to tan and BC is equals to x. बात समझ में आई? जितना टिपिकल केस नहीं है, जरा जितना टिपिकल बना लोगे उतना ही बन जाएगा, लेकिन स्मूथ लेके चले क्वेश्चन को। tan 30 is 1 upon root 3 is equals to tan upon x. Now multiply it cross. Cross multiply करते ही हमारे पास क्या आएगा, x is equals to tan root 3 and this is a length और अपन इसके आगे मीटर अप्लाई कर देंगे. So the distance between the tower and the point is tan root 3. Okay student? So I think it is enough for the today's class, and remaining part we will discuss in the next video. So please pause this and note it down. Thanks for watching. Thanks again.